नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आप सबके लिए एक और नया वीडियो, जिसमें हम सेकंड ग्रेड 2018 के अंतर्गत जो संस्कृत का पेपर हुआ था उसका हल करेंगे। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रश्न 2018 के अंतर्गत आए हुए सेकंड ग्रेड के अंतर्गत। तो पहला प्रश्न है, अधिहरि इति समस्त पदस्य लौकिकम विग्रहम। ए हरो इति, 2 हरे अनु, 3 हरयो अपि, 4 हरिणा इति। तो इसका लौकिक विग्रह पूछा है। तो देखिए यहाँ पर समास कौन सा है, पहले तो देखते हैं। हरो इति इसका उत्तर होगा और यहाँ पर समास हुआ है अव्ययी भाव और इसका लौकिक विग्रह हुआ है हरो इति। अव्ययम विभक्ति समीपम समृद्धि, इस सूत्र से समीप अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है और यहाँ पर इसका लौकिक विग्रह ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 2, उपकृष्णम इति समस्त पदे उप इति अव्यय से समासः कस्मिन् अर्थे कृतः। तो उपकृष्णम इस समस्त पद में उप अव्यय का समास किस अर्थ में हुआ है? ए विभक्ति अर्थ में, बी समीपार्थे, 3 समृद्धि अर्थे, 4 अर्थाभावे। तो विभक्ति के, समीप के, समृद्धि के या अर्थ के अर्थ में। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 2 समीप अर्थ में। यहाँ पर कृष्ण से समीपम इसका समास विग्रह होगा और यहाँ पर अव्ययी भाव समास हुआ है। प्रश्न संख्या 3, उत्तर पदार्थ प्रधानः समासः केन नामना प्रोक्तम। तो उत्तर पद प्रधान कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु। तो प्राय उत्तर पदार्थ प्रधान जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष। तो देखिए तत्पुरुष के भी 2 भेद होते हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण समास तत्पुरुष जो होता है वो 6 भेद से होता है, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। और समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास होता है उसके 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय के भी 5 भेद होते हैं, जिसके अंतर्गत विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमानोत्तर पद कर्मधारय, विशेषण उभय पद कर्मधारय, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय। और द्विगु तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं, तद्धितार्थ, उत्तर पद समाहार और समाहार द्विगु। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के जो उत्तर पदार्थ प्रधान होता है वो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी नए तत्पुरुष समास, कुगति, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलुक, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, ये भी सब तत्पुरुष समास के ही भेद है। 4, समानाधिकरण तत्पुरुष किम व्यपदिश्यते। जो अभी मैंने बताया था ऊपर, समानाधिकरण तत्पुरुष क्या कहलाता है? अव्ययी भाव, नए, उपपदम, कर्मधारय। तो यहाँ पर देखिए जिसमें समान विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है और यहाँ हो जाएगा आंसर 4 कर्मधारय। प्रश्न संख्या 5, पितरौ इति समस्त पदस्य विग्रह स्यात्। माता च पिता च पिताम च पिताम च पितरेण पितरी। तो माता च पितरौ च, तो यहाँ पर इसका जो समस्त विग्रह होगा इसका माता च पिता च। तो देखिए स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्ता हो, इस सूत्र से द्वंद्व समास होता है जहाँ पर समान रूप वाले शब्दों अथवा समान अर्थ वाले विरूप शब्दों का एक शेष द्वंद्व समास होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कंठे काल कस्य उदाहरणम स्यात्। किसका उदाहरण है ये? समानाधिकरण बहुब्रीहि कर्मधारयस्य, व्यधिकरण बहुब्रीहि तत्पुरुषस्य। तो देखिए ये उदाहरण है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास का। कंठे है काल, इसका समास विग्रह होगा कंठे काल यस्य स, जिसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है वहाँ व्यधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न संख्या 7, पाणिपादम इति पदस्य लौकिको विग्रह स्यात्। लौकिक विग्रह पूछा है, पाणी च पादम च, 2 पाणी च पादो च एषाम समाहार, 3 पाणिम पादं च, 4 पाणिपादः। तो देखिए यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा पाणी च पादो च एषाम समाहार। तो यहाँ समाहार द्वंद्व समास हो गया। प्रश्न संख्या 8, उदित इति शब्दे प्रकृति प्रत्ययोस्त। उदित में कौन सी प्रकृति प्रत्यय है? तो
उद धन कत, 2 वद धन त, 3 वच धन त और 4 उद धन इतः। तो उदित शब्द में जो इसका प्रकृति प्रत्यय अर्थात धातु और प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर वद तो धातु होगी और त प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, गम प्लस क्षत्री इति प्रत्यये कृते प्रदंत रूपम स्यात्। कृदंत रूप क्या बनेगा इसका? गम और उसके साथ में प्रत्यय क्षत्री का योग होने पर। ए गच्छत, बी गमत, सी गमंत, 3 और 4 है गच्छवान। तो देखिए गम धातु के साथ में क्षत्री प्रत्यय योग होने पर ऑप्शन ए गच्छत रूप हमारा बनेगा। प्रश्न संख्या 10, कृधन तुमन इति प्रत्यये कृते कृदंत रूपम स्यात्। तो प्रकृति प्रत्यय का रूप क्या बनेगा? कृतम, कृतुम, कर्तुम, 4 कर्तुमुन। तो यहाँ पर सिंपल सा है कर्तुम, कृ धातु के साथ तुमन प्रत्यय का योग होने पर बनेगा। उपकृत्य इति कृदंत रूपे प्रकृति प्रत्ययोः स्तः। उपकृत्य में आपको उपसर्ग, धातु और प्रत्यय का पता लगाना है, तो कौन सा है? उपधन कृ धन त्य, 2 उपधन कृ धन तवतु, 3 उपधन कृ धन त और 4 उपधन कृ धन ल्यप। तो देखिए उपसर्ग के योग में क्रिया में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए ल्यप प्रत्यय का एक ही उदाहरण है, उपसर्ग है, यहाँ पर कृ धातु है और ल्यप प्रत्यय से रूप सिद्ध हुआ है उपकृत्य। प्रश्न संख्या 12, लुट् प्रत्यये इत्यसंज्ञ क लोपे कृते यू स्थाने किम आदेशो भवति। लुट् प्रत्यय में सीधा इसमें पूछा है सीधा कि लुट् प्रत्यय में यू के स्थान पर कौन सा आदेश होता है? ए अन, बी ल्यू, 3 अक, 4 अव। तो देखिए यहाँ पे लुट् में आदेश हो जाता है ऑप्शन 1 अन आदेश हो जाता है यू के स्थान पर युवार्णा को सूत्र से। जैसे हस धातु में लुट् प्रत्यय करने पर बनेगा रूप हसनम, ठीक है, तो यू को अन आदेश हो जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 13, दानीय प्रत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। कौन सा प्रत्यय है दानीय में? ईय, अनियर, नियम, अनम। तो दा धातु के साथ में अनिय, यहाँ पर धातु है दा, देने के अर्थ में। अनियर प्रत्यय का योग होता है और इस देना चाहिए के अर्थ में। प्रश्न संख्या 14, कारक इत्यर्थे धातोः प्रत्ययः स्यात्। कारक में कौन सा धातु है, इसके साथ में कौन सा प्रत्यय है? अक, अन, नवुल, वुन। तो कृ धातु के साथ में नवुल प्रत्यय का योग होने पर कारक रूप सिद्ध होता है। प्रश्न संख्या 15, सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोः प्रत्ययः स्यात्। सिद्धावस्था में धातु के साथ में सिद्धावस्था क्रिया को बताने के लिए धातु से भाव अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? ए यत, 2 कत, 3 कय, 4 घय। तो देखिए सिद्धावस्था में भाव बताने के लिए धातु से घय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पच धन घय, पच धन घय प्रत्यय का योग होके बनेगा पाकः, इस प्रकार से। युज धन घय प्रत्यय तो योगः, इस तरह से इसमें घय प्रत्यय में अशेष रहता है। प्रश्न संख्या 16, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति इत्यर्थे प्रत्ययः स्यात्। तो देखिए यहाँ पर वह इसका या इसमें है, इस अर्थ में वस्तुवाची शब्द से कौन सा प्रत्यय होता है? ए मतुप, 2 तमप, सी वतुप, 4 अण। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मतुप। जैसे गोधन मतुप और इसका रूप बनेगा गोमान। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 19, सखी शब्द से सप्तमी एक वचन से रूपम अस्ति। ए सख्यु, बी सख्यो, सी सखिन, डी सख्याम। तो सप्तमी एक वचन का क्या रूप बनेगा सखी शब्द से? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सख्यो, जो पुल्लिंग में सप्तमी एक वचन का रूप है।
इसके अलावा देखिए सख्युः जो पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप है, सख्याम क्विप प्रत्यांत जो सखी शब्द होता है उसका षष्ठी बहुवचन में रूप बनता है सख्याम, और सखिन यहाँ पे छोटी मात्रा है, अगर बड़ी मात्रा होती तो वो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बन जाता। गुरुषु शब्द रूपम अस्ति, षष्ठी एक वचनम, षष्ठी बहुवचनम, सप्तमी बहुवचनम, 4 सप्तमी एक वचनम, तो सरल सा है, गुरुषु सप्तमी बहुवचन का रूप है। अब देखिए षष्ठी एक वचन में रूप बनेगा गुरोः, गुरो, और षष्ठी बहुवचन में बनेगा गुरु प्रणाम, यहाँ रू दीर्घ आएगा, और सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा गुरो। प्रश्न संख्या 21, भूभृत शब्द से सप्तमी एक वचन रूपम अस्ति, भूभृति, भूभृते, भूभृत्सु, भूभृतः, सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा भूभृति, और भूभृते बनेगा देखिए चतुर्थी एक वचन में, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा, भूभृत्सु बनेगा सप्तमी बहुवचन में, और भूभृतः बनेगा प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, धेनु शब्द से षष्ठी एक वचन से रूपम अस्ति, धेनु, धेनुभ्य, धेनवा, धेनो, तो धेनु शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या रूप बनेगा, धेनोः। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ अब ये जो धेनवा दे रखा है, या अगर इसके स्थान पर धेनोः होता तो बनता रूप पंचमी षष्ठी एक वचन में, धेनुम बनेगा द्वितीय एक वचन में, धेनुभ्य बनेगा चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में, और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है एक है धेनवा तृतीय एक वचन में, धेनवे जिसमें 2 मात्रा लगती है वो चतुर्थी एक वचन का रूप बनेगा धेनवे, इस प्रकार से, या इसके स्थान पर धेनवे भी हो जाता है, तो धेनवे चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा, लेकिन यहाँ पर षष्ठी एक वचन का रूप पूछा तो धेनोः बनेगा। आत्मने इति रूपम अस्ति, तृतीय एक वचनम, चतुर्थी एक वचनम, द्वितीय एक वचनम, पंचमी एक वचनम, तो आत्मने रूप जो बनेगा वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा यहाँ पर। और अब देखिए तृतीय एक वचने में क्या रूप बनेगा, आत्मना, द्वितीय एक वचन में रूप बनेगा आत्मानम, षष्ठी और पंचमी एक वचन में बनेगा आत्मनः, द्वितीय बहुवचन में बनेगा आत्मनः, और सप्तमी एक वचन में बनेगा आत्मनि। देखिए यहाँ पे जो तृतीय एक वचन दे रखा है यहाँ बनेगा आत्मना, फिर द्वितीय एक वचन में बनेगा आत्मानम, यहाँ माँ आएगा, और पंचमी षष्ठी एक वचन में रूप बनेगा आत्मनः, ये पंचमी षष्ठी और द्वितीय के बहुवचन में बनता है, पंचमी और षष्ठी के तो एक वचन में और द्वितीय के बहुवचन में रूप बनेगा आत्मनः, और सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा आत्मनि, आत्मनि बनेगा सप्तमी एक वचन में, तो यहाँ आत्मने पूछा है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा आत्मनि। युष्मत् शब्दस्य षष्ठी एक वचनम रूपम अस्ति, एक वचन पूछा है षष्ठी विभक्ति का, ए तव, बी युष्मत्, सी त्वत्, और डी है त्वाम, तो यहाँ पर षष्ठी एक वचन में रूप बनेगा एक तव। तो देखिए युष्मत् शब्द में जो ये त्वाम दिया है ये बनेगा द्वितीय विभक्ति एक वचन में, त्वत् बनेगा पंचमी एक वचन में। इसके अतिरिक्त इसको याद करने का सरल सा तरीका है, देखिए त्वम प्रथमा, त्वाम द्वितीया, त्वया तृतीया, तुभ्यम चतुर्थी, त्वत् पंचमी, तव षष्ठी और त्वयि सप्तमी, इस तरह से इसके एक वचन के रूप है सातों विभक्तियों के। अभी देखिए ये 2 प्रश्न यहाँ छूट गए थे, उन्हें हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न संख्या 18, रि वर्णांत हलंतात् च धातोः कः प्रत्यय स्यात्, रि वर्णांत हलंत धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय होता है, ए यत्, बी अय, सी घय और डी ण्यत्। तो देखिए यहाँ पे रिहलोत नृत ये जो सूत्र है इससे यहाँ पर
री वर्णांत धातुओं के हलंत धातुओं के साथ में नियत प्रत्यय का योग होता है। प्रश्न संख्या 18, हरि शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम अस्ति। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? हरयो, हरिनाम, हरिनाम, हरिनाम। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, हरिनाम षष्ठी विभक्ति के रूप बनता है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है वो है तृतीया एक वचन का रूप, जिसमें बनता है हरिणा। हरिणा तृतीया विभक्ति एक वचन, हरये चतुर्थी विभक्ति एक वचन और हरो सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न। अब देखिए प्रश्न संख्या 25, इदम इति स्त्रीलिंगे चतुर्थी एक वचनम रूपम अस्ति। अनया, अस्याः, अस्याम, अस्ये। तो चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बनेगा इदम से? ऑप्शन 4 अस्से। इसके अतिरिक्त देखिए अनया तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, अस्याः पंचमी षष्ठी एक वचन में रूप बनता है और अस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। प्रश्न संख्या 26, वारी शब्द से द्वितीया बहुवचनम रूपम स्यात्। तो वारिणी, वारिणी, वारिणः, वारिण। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारिणी होगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप में। बीच वाली मात्रा बड़ी हो जाएगी और अंत में छोटी मात्रा हो जाएगी। ये देखिए वारिणी जो है ये बनेगा प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में बनेगा, लेकिन यहाँ द्वितीय का बहुवचन पूछा है तो यहाँ वारिणी ही बनेगा। इसके अलावा जो वारिण है ये बनेगा पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। तो इस तरह से आपको दूसरे भी जो शब्दों के रूप है वो याद होने चाहिए। प्रश्न संख्या 27, भू धातो लोटी उत्तम पुरुष द्विवचनम रूपम अस्ति। भवाव, भवतम, भवेव, भवेम, भवाव। तो क्या रूप बनेगा यहाँ पर 27 में? देखिए भू धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन में ऑप्शन 4 यहाँ भवावह ये रूप बनेगा। तो देखिए अब ये जो विसर्ग लगा हुआ है भवावह में ये बनेगा लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन में। भवतम बनेगा लोट लकार मध्यम पुरुष के द्विवचन में और भवेम बनेगा विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष के बहुवचन में। प्रश्न संख्या 28, पच धातु लृटी प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। लृट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा पच धातु का? पक्ष्यन्ति, 2 पचिष्यन्ति, 3 पक्ष्यन्ति, 4 पचिष्यन्ति। तो यहाँ पर देखिए आंसर होगा हमारा क्वेश्चन पक्ष्यन्ति। ये लृटी भविष्यत काल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पर पक्ष्यन्ति बनेगा, यहाँ पर पचिष्यन्ति नहीं बनेगा। धृष धातु लृटी उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। वापस लृट लकार का पूछा है भविष्यत काल के अर्थ में। दृक्षाम, दृक्षम, द्रक्ष्याम, पश्यामः। तो यहाँ पर देखिए लटी जो लृट लकार भविष्यत काल में दृश्य धातु का जो रूप बनता है उत्तम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत वो बनेगा द्रक्ष्याम। ये पश्याम नहीं बनेगा। पश्याम बनता है लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है पश्यामः और ये द्रक्ष्याम द्रक्ष्याम तो कोई रूप होते ही नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 30, पिबामह इति तिरंगते मूल धातुर अस्ति। मूल धातु कौन सी है? पिबामह इस धातु रूप के अंतर्गत। ए पिब, 2 पच, 3 पा, 4 प्रच्छ। तो यहाँ पर धातु साधारण सा है। यहाँ पर पा धातु पीने के अर्थ में लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा पिबामह और पच धातु से बनेगा पचामह लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में ही और पृच्छ धातु से बनेगा पृच्छामह लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। नी धातो लटी मध्यम पुरुष द्विवचनम रूपम अस्ति। नी धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या रूप बनेगा? नयत, नीवथ, नयेथ, नयथ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नयत। लटी मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा नयथ। तो ये जो नयत दे रखा है ये लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है और नयेत और नियत जैसा कोई रूप नहीं बनता है। आगे देखिए, सेव धातु लंगी मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। असेव से असेव था,
असेव था, सेव धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। अब देखिए इसके अलावा असेवे है, ये लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। असेवत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा और असेव से नहीं बनेगा। अगर यहाँ सेव से होता तो ये लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाता, लेकिन ये अ लगाने से ये गलत हो गया, तो ऐसा कोई रूप नहीं बनता है। यहाँ पूछा है लंग लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो असेव था रूप बनेगा। प्रश्न संख्या 33, हनन्ति इति तिङन्त रूपे मूल धातुर अस्ति। हन, अनन, घन, अघानी। तो देखिए घन, अघन, अघानी सीधा सा प्रश्न है। घनन्ति धातुओं में कंफ्यूज करने के लिए देखो इन्होंने सबसे पहले घन धातु दिया, जबकि घन जैसा कोई धातु हनन्ति में नहीं होता है। हनन्ति में हन धातु होता है मारना के अर्थ में। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप बनता है हनन्ति। इसी प्रकार से हन धातु में जही शब्द धातु का रूप बनता है लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में। हनन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अह विसर्ग के साथ में अह। इस प्रकार से लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हन धातु का। और ये जो मैंने बताया है जही, हनन्तु और अह, ये तीनों भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी याद करना होगा आपको। आगे देखेंगे यच्छन्ति इति तिङन्त रूपे मूल धातु अस्ति। यच्छत, दान, यच्छी, दी। तो यच्छन्ति में धातु होगी दान। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दान धातु से रूप बनता है यच्छन्ति देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में। प्रश्न संख्या 35, कथ धातो लोटी मध्यम पुरुष द्विवचनम अस्ति। कथत, कथयताम, कथयतम, कथयतः। तो यहाँ पर रूप बनेगा कथयतम। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कथ धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बनेगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। ये कथयताम जो है लोट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप है। कथयतः लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। और ये कथत नहीं होता, अगर इसकी जगह कथयत होता तो लट लकार प्रथम पुरुष में द्विवचन का रूप बन जाता। प्रश्न संख्या 36, स्वरादि निपातम किम। उपसर्गः अव्ययम प्रत्ययः विसर्गः। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्वर आदि निपातम। स्वर आदि जो निपात होते हैं वो अव्यय संज्ञक होते हैं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37, गच्छतु भवान डैश दर्शनाय इत्यत्र उचितेन अव्ययेन रिक्त स्थान पूर्णम कुरुत। नीत्वा, विना, तुष्णिम, पुनः। नीत्वा का अर्थ होता है ले जाकर, बिना, बिना, तुष्णिम चुप और पुनः फिर से। तो गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, आप जाइए फिर से आने के लिए। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा। प्रश्न संख्या 38 देखिए, मार्गे पदानि खलु विस्मी भवन्ति इत्यत्र खलु इत्यस्य अव्ययस्य किम अर्थम। ए निश्चयेन, 2 सुखेन, सी दुर्गमेन और जो 4 है ऑप्शन त्वरितेन। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चयेन। मार्ग में जो हमारे लक्ष्य के जो बीच में जो मार्ग होते हैं उन पर चलना बहुत ही निश्चित रूप से कठिन होता है, बहुत ही विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ निश्चयी अर्थ में खलु अव्यय का प्रयोग किया गया है। मुहूर्तम अपि ज्वलनम श्रेयो न च धूमायितुम रिक्त स्थान है पूर्णम कुरुत। सहसा चीरम खलु अद्य। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चीरम। मुहूर्तम अपि ज्वलनम श्रेयो न च धूमायितुम चीरम। चीरम का अर्थ होता है लंबे समय तक। सहसा अचानक, खलु निश्चय ही, अद्य आज, ये सब अव्यय हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से अव्यय कौन सा है। उपसर्गाणाम संख्या अस्ति 18, 19, 23 और 22। 18, 19, 23 और 22। तो यहाँ उपसर्ग सरल सा प्रश्न है। 22 उपसर्ग होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, धुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये
22 उपसर्ग है और इससे संबंधित जो सूत्र है उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया के योग में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 41, सैनिकः पलायते रेखांकित पदे कः उपसर्गः? ए परा, 2 अप, 3 प्र, 4 प्रति। तो यहाँ पर देखिए पलायते में परा उपसर्ग है पलायन के अर्थ में, और अप से जो शब्द बनेगा जैसे अपक्रांतः, प्रति से प्रतिकारः, प्र से प्रणामः, इस तरह से। लेकिन यहाँ पलायते में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सीता रामम अनुगच्छति इत्यत्र अनु उपसर्ग कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः? सीता राम के पीछे पीछे जाती है, यहाँ अनु किस अर्थ में है? अग्रे आगे, सह साथ में, समम साथ साथ मतलब बराबरी से, और 4 पश्चात बाद में। तो अनु का अर्थ होता है पश्चात अर्थात बाद में। प्रश्न संख्या 43, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ इत्यत्र प्रति उपसर्गस्य अर्थो अस्ति? विरुद्धम, अनुकूलम, साहाय्यम, अनंतरम। तो यहाँ जो पूछा है प्रति उपसर्ग का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए विरुद्धम। प्रतिकूलताम ही उपगते विधो, यहाँ विधो का अर्थ होता है भाग्य, तो भाग्य के विपरीत होते ही, तो यहाँ विपरीत विरुद्ध अर्थ में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 44, शुद्ध वाक्यम चिनुत। मया पुस्तकम पठितम, मया पुस्तकम पठितवती, मया पुस्तकम पठिता, मया पुस्तकम अपठन। तो सिंपल सा है, मया पुस्तकम पठितम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्यम अस्ति तम बालकम दुग्धम यच्छ, शुद्ध वाक्य चुनना है यहाँ पर। तेन बालकेन दुग्धम यच्छ, 3 तम बालकाय दुग्धम यच्छ, 4 तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छ। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छ। तो उस बालक के लिए दूध दो, तो देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और जिसके लिए दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 46, दंपति पुत्रम अभाषत इति वाक्यम शुद्धम कुरुत। अभाषेताम, 2 अभाषति, 3 अभाषेताम, 4 अभाषावः। तो यहाँ पर देखिए अभाषेताम द्विवचन में है दंपति, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 अभाषेताम। तो ये अभाषेताम लंग लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है, और ये अभाषेताम लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ये भी कोई रूप है, और अगर है तो किस लकार में है और कौन से लिंग में है। प्रश्न संख्या 47, द्वितीया स्यात् उभयतः योगे, परितः योगे, समया योगे, सर्वेषां योगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा प्रश्न है, सर्वेषां योगे। अभित परित समया निक्षा हा प्रति योगे द्वितीया स्यात्। तो इन शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मुझे लेख लिखना चाहिए इति संस्कृत अनुवादः अस्ति। क्या होगा? अहम लेखम लिखामि, मया लेखः लेखनीय, मया लेखः लेखनीय, मया लेखम लिखितम। तो मया लेखः लेखनीय, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा मुझे लेख लिखना चाहिए। प्रश्न संख्या 49, अध्यास्ते हरि रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत वैकुंठे वैकुंठाय वैकुंठेन वैकुंठम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 अध्यास्ते हरि वैकुंठम। तो उपान वध्यांग वस सूत्र से उप, अनु, अधि और आंग, इन उपसर्गों के साथ में वस धातु का योग होने पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा होने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर अधि उपसर्ग है, आस धातु, और उसके साथ में यहाँ पर हरि वैकुंठम में रहते हैं, तो आधार हो गया, तो आधार की कर्म संज्ञा होकर वहाँ पर वैकुंठे के स्थान पर बन गया रूप वैकुंठम। इसी प्रकार से अधि शींग स्थासाम कर्म, इस सूत्र से अध्यास्ते हरि वैकुंठम, अधि उपसर्ग के साथ में शींग स्था आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, गोषु
रिक्त स्थाने गतः उचित पदेन रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत दुह्यमानम दुह्यमानासु दुह्यमानानां दुह्यवंतम। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दुह्यमानासु। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 51 शुद्ध वाक्यम अस्ति को अन्यो हूतवहेन दग्धुम प्रभावितः को अन्यो हूतवदाह दग्धुम प्रभवति। 3 है को अन्यो हूतवहाद दग्धुम प्रभावन्ति और 4 है को अन्यो हूतवहाद दग्धुम प्रभाविताम। तो देख यहाँ पर आंसर शुद्ध वाक्य चुनना है हमको, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 2 को अन्यो हूतवहाद दग्धुम प्रभवति। ऐसा कौन है अग्नि के अतिरिक्त जो जलाने में सक्षम हो, तो यहाँ पर ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 53 अधः स्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। अब देखिए एक तरफ महाकाव्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ सर्ग दिए हुए हैं। कौन से महाकाव्य में कितने सर्ग हैं उसे हमें मिलाना है। तो द्वाविंशति, विंशति, एकोनविंशति और अष्टादश। द्वाविंशति अर्थात 22, विंशति 20, एकोनविंशति 19, अष्टादश 18। तो देखिए द्वाविंशति सर्गात्मक जो है वो नेषद महाकाव्यम है। प्रश्न से 1 में 4, देखिए 1 में 4 केवल 1 में है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा आंसर तो निकल आया है। इसके अलावा दूसरे देखते हैं विंशति सर्गात्मक जिसमें 20 सर्ग हैं, वो है शिशुपाल वधम 2 में 1, ठीक है। एकोनविंशति अर्थात 19 ये है रघुवंशन में 3 में 2 और अष्टादश 18 सर्ग है किरातार्जुनीयम में। तो यहाँ हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 53 रामायणम कस्मिन छंदसी निबंधम अनुष्टुप शिखरणी इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा। तो यहाँ पे रामायण अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 54 क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामतिः इति कस्मिन ग्रंथे उक्तम। ये जो दी हुई है पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। रामायणे, रघुवंशे, शिशुपाल वधे, महाभारत। तो ये जो ली गई है ये रघुवंश महाकाव्य से ली गई है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामतिः। प्रश्न संख्या 55 जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इत्युक्ति कस्मिन् महाकाव्ये उक्ता। ये कथन किसमें है। रघुवंशे, वाल्मीकि रामायणे, महाभारते, किरातार्जुनीये। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो 2 है वो रामायण में की उक्ति है। ये जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राजस्थानस्य कस्य कवे रचना वृहत्त्रय्यां परिगणिता। वृहत्त्रयी के अंतर्गत राजस्थान के कौन से कवि हैं जिनकी रचना है। माघस्य, हर्षस्य, भारवे, कालिदासस्य। तो देखिए ये अगर ये पता है कि माघ भीनमाल जालोर के निवासी थे तो उसी से हमारा आंसर क्लिक हो रहा है और इन्होंने शिशुपाल वध की रचना की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान के जो कवि हैं वो है माघ कवि। शिशुपाल वध इनका ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त वृहत्त्रयी में जो है भारवी उनका किरातार्जुनीयम और श्रीहर्ष का नेषधीय चरितम भी वृहत्त्रयी के अंतर्गत गिना जाता है। अभिनव बाणः को अस्ति सुबंधु दंडी देवर्षि कलानाथ शास्त्री अंबिका दत्त व्यासः। तो अभिनव बाण ये एक उपाधि है जो कि डॉक्टर अंबिका दत्त व्यास जी की उपाधि है। प्रश्न संख्या 58 देखेंगे सौंदरानंदम कस्य रचना वर्तते। अश्वघोषस्य, कालिदासस्य, जयदेवस्य, भासस्य। तो सौंदरानंद जो है वो अश्वघोष की रचना है। इसके अतिरिक्त जयदेव का तो गीत गोविंदम, कालिदास की प्रसिद्ध कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम और भास के 13 नाटक प्रसिद्ध हैं। वज्रन्ति ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति मायाविषु येन मायाविना। अर्थात ऐसे लोग पराभव को प्राप्त होते हैं, ऐसे मूर्ख लोग पराभव को प्राप्त होते हैं जो मायावी अर्थात दुष्ट लोगों के साथ में मायावी नहीं होते। इति सुक्ति ही केन कविना उक्ता। वाल्मीकिना, कालिदासेन, भारवीना, माघेन। तो ये किसकी उक्ति है। तो ये कही गई है
भारवी के द्वारा किरातार्जुनीयम के अंतर्गत। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किस महाकाव्य के अंतर्गत है। तो ये भारवी की पंक्ति है किरातार्जुनीयम ग्रंथ के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 60, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उक्ति है। इति सूक्ति कस्मिन् नाटके अस्ति, कि जो होना है उसके लिए तो 1000 दरवाजे खुल जाते हैं, यानी होनी तो होकर ही रहती है। किस नाटक के अंतर्गत है? अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, मुद्रा राक्षसे, मृच्छकटिके। तो सबको पता है, और जिसको नहीं पता है वो अब पता चल जाएगा। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत है कालिदास की उक्ति। प्रश्न संख्या 61, अधोक्तेषु काव्येषु कतमं काव्यम बृहत्त्रय्यां न परिगणितम। तो यहाँ पर न परिगणितम, बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा काव्य नहीं है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। तो यहाँ पर देखिए रघुवंशम जो है वो कालिदास जी की रचना है और इसको बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। लेकिन लघुत्रयी के अंतर्गत कालिदास के 3 ग्रंथ हैं, रघुवंश, मेघदूतम और कुमार संभवन। ये तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने एक ऑप्शन लघुत्रयी का डाल दिया। रघुवंशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। अधोक्तेषु बाणभट्टेन विरचितम काव्यम अस्ति। बाणभट्ट जी की रचना है। दश कुमार चरितम, महावीर चरितम, हर्ष चरितम, उत्तर राम चरितम। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हर्ष चरितम। ये बाणभट्ट द्वारा रचित है और इसके अतिरिक्त कादंबरी कथा भी बाणभट्ट की बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमानम तद्भागधेयम परमम पशुनाम। इसमें एक पंक्ति दे रखी है, मैंने आगे की पंक्ति भी बोल दी है। किसके अंतर्गत है ये? श्री हर्षेण विदुरेण भर्तहरिणा मागेन। तो देखिए किसके द्वारा ये कहा गया है? तो भर्तृहरि की पंक्ति है ये। नीति शतक के अंतर्गत ये श्लोक आता है। प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। पंचतंत्रम इति कस्य रचना अस्ति? नारायण पंडितस्य, विष्णु शर्मणः, विशाखदत्तस्य, शुकस्य। तो पंचतंत्र रचना है विष्णु शर्मा जी की। प्रश्न संख्या 2, इसके अलावा नारायण पंडितस्य हितोपदेशः, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षसकम और शूद्रक की मृच्छकटिकम प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अपि ग्रीवारोदितपि दलति वज्रस्य हृदयम्, अपि ग्रावारोदितपि दलति वज्रस्य हृदयम् इति उक्ति केन काव्येन संबंधा अस्ति? मुद्रा राक्षसेन, मृच्छकटिकेन, उत्तर रामचरितेन, मालविका अग्निमित्रेण। तो ये है उत्तर रामचरितम, जो कि भवभूति जी की रचना है। उसके अंतर्गत ये पंक्ति आती है, अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। लेलिनामृतम नाम महाकाव्यम केन लिखितम। तो ये महाकाव्य लेलिनामृतम जो है किसके द्वारा लिखा गया? ये आधुनिक संस्कृत कवियों के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। पंडित पद्मशास्त्रिणा भट्ट मथुरानाथेन, डॉक्टर प्रभाकरेण, डॉक्टर शिवदत्तेन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लेलिनामृतम जो है डॉक्टर पद्मशास्त्री जी की रचना है। इसके अतिरिक्त पद्मशास्त्री जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है विश्व कथा शतकम, सिनेमा शतकम, चाय शतकम, पद्य पंचतंत्रम, लोकतंत्र विजयः, महावीर चरितामृतम, बांग्लादेश विजयः, मदिया सोवियत यात्रा और एक खंड काव्य है स्वराज्यम, जो भट्ट पद्मशास्त्री महोदय की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की रचनाएं हैं, सुलभ संस्कृतम, प्रबंध पारिजात, गिरवाण गिरा गौरवम, आदर्श रमणी उपन्यास और साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम। इसके अलावा एक भारत वैभवम, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की। डॉक्टर प्रभाकर जी की रचनाएं हैं। इनकी जो एक कथा है आत्मवेदना, जीवन ज्योति और याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है उसके ऊपर आचाराध्याय इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत गद्य प्रभा, इंदुमती स्वयंवर और मध्यम व्यायोग पर जो व्याख्याएं हैं वो भी प्रभाकर शास्त्री जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 68। प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे डैश रिक्त स्थान पूर्णम करणीयम। चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया
और प्रथमा। प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन 4 प्रथमा। अब देखिए प्रश्न संख्या 62 है, तो इसके जो अन्य ऑप्शंस हैं इससे संबंधित व्याख्या भी हम देख लेते हैं। दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा, ये 2 प्रसिद्ध कृतियां हैं दंडी की। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधवम भवभूति जी की रचनाएं हैं। और हर्षचरितम बाण भट्ट जी की रचना है। प्रश्न संख्या 63 है, वासव दत्ता इति रचना कस्य कवेरस्ति। वासव दत्ता किसकी रचना है? तो सुबंधो बाणस्य भासस्य दंडिन, तो वासव दत्ता रचना है सुबंधु की। इसके अतिरिक्त देखिए एक कृति और है, स्वप्न वासव दत्ता। ये तो वासव दत्ता तो हो गई सुबंधु की रचना, लेकिन ये जो स्वप्न वासव दत्ता है ये किसकी रचना है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। प्रश्न संख्या 69, अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चुनोत। अब देखिए एक तरफ सूत्र दिए हुए हैं और उन सूत्र में कौन सी विभक्ति सिद्ध होती है वो दिया हुआ है दूसरे खंड में। तो अभित परि समयानिक्षा हा प्रतियोगे येनांग विकार रुच्यर्थानाम प्रियमाणः भित्रार्थानाम भय हेतु तृतीया चतुर्थी पंचमी द्वितीया। तो देखिए अभित परि समयानिक्षा हा प्रतियोगे द्वितीया, येनांग विकार के साथ में जिसमें विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति, रुच्यर्थानाम प्रियमाणम अर्थात जो प्रिय होता है उसमें रुच अर्थ धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति, और भित्रार्थानाम भय हेतु उसमें पंचमी विभक्ति, जिससे भय होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले में बनेगा 4, तो यहाँ सीधा सा है 4 एक में दिया हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट हो गए। और दूसरे में एक सही है, येनांग विकार तृतीया, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा चतुर्थी और भित्रार्थानाम भय हेतु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त प्रश्न संख्या 70 देखेंगे, इंद्र द्युलोकम अधितिष्ठति इत्यत्र द्वितीय विधायकम सूत्रम अस्ति। अभी मैंने ऊपर व्याख्या करी है जो अधिशिंग के योग में कौन कर्म संज्ञा होती है, तो देखिए उसी से संबंधित प्रश्न आया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 द्युलोकम अधितिष्ठति। तो आधार की कर्म संज्ञा हो गई है अधि उपसर्ग के योग में स्था धातु के साथ, अधि शिंग स्था आस, इसमें होती है कर्म, कर्म में होता है द्वितीय विभक्ति। उपान वध्यांग भी नहीं होगा, शब्दायतन भी नहीं होगा, अकथितम च भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 70 का। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे, रिक्त स्थान दिया हुआ है, अवचिनोति फलानि इत्यत्र रिक्त स्थाने किम वृक्षात वृक्षम वृक्षेण वृक्षस्य। तो देखिए अवचिनोति फलानि, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 2 वृक्षम। तो यहाँ सूत्र अकथितम च से जो द्विकर्मक धातुएं होती हैं उनके साथ में अप्रधान कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे फल चुनना प्रधान कर्म है, लेकिन वृक्षम यहाँ अप्रधान है, तो वृक्षम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और जो द्विकर्मक धातुएं होती हैं वो 16 होती हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं, दूह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, भ्रू, शास, जी, मत, मुश, नी, हृ, कश, वह। इन धातुओं के साथ में जो अप्रधान कर्म होता है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, रामेण सह लक्ष्मणः वनम गतः। राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गया। इत्यत्र तृतीय विधायकम सूत्रम अस्ति। इत्थंभूत लक्षणे सहयुक्ते अप्रधाने सहयोगे च अपवर्गे तृतीया। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सहयुक्ते अप्रधाने, इसके योग में सह के साथ में अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे इत्थंभूत लक्षण का उदाहरण हम देखेंगे, तो जिस लक्षण से प्रकट होता है किसी का स्वरूप, जटा भी तापसः, तो जटाओं से लगता है कि तपस्वी है, तो यहाँ जटा भी हमें लक्षण दे रहा है, तो वो इत्थंभूत लक्षण का उदाहरण हो गया। सहयोगे च और अपवर्गे तृतीया। तो अपवर्गे तृतीया में होता है कि फल प्राप्ति के योग में वहाँ तृतीया जब फल प्राप्त हो जाता है तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तेन मासेन अनुवाकः अधीतः, तो यहाँ मास शब्द में तृतीय
विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अर्थात क्रिया की निरंतरता रहने पर यदि फल की प्राप्ति हो जाए तो कालवाची तथा मार्गवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर तेन मासेन अनुवाकः अधीते, यहाँ मास जो है माह शब्द वो काल का पर्यायवाची है, काल का द्योतक है, इसलिए मासेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लेकिन रामेण सह लक्ष्मणः वनम गतम, तो राम के साथ में लक्ष्मण वन गया है। तो यहाँ पर सह के योग में अप्रधान जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सह युक्ते अप्रधाने। इस सूत्र से यहाँ तृतीय विभक्ति सिद्ध हुई है। प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। 73 क्रोशेन अनुवाको अधीतः इत्यत्र तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति येनांग विकार अपवर्गे तृतीया कर्तकर्णयोस् तृतीया दिवः कर्म च। तो देखिए अभी मैंने जो बताया है क्रोशेन अनुवाको अधीतः की क्रिया की निरंतरता रहने पर कालवाची तथा मार्गवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। कब? जब फल की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ येनांग विकार तो नहीं होगा, क्योंकि जिस येनांग विकार सूत्र से तो जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया होती है, जैसे अक्षणाकाणः पादेन खंजः। और अपवर्गे तृतीया फल प्राप्ति के योग में, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्रोशेन अनुवाको अधीतः। कृत कर्णयोस् तृतीया, तो अनुक्त कर्ता तथा करण कारक में तृतीया विभक्त होती, जैसे रामेण बाणेन हतो बाली। यहाँ पर कृत कर्णयोस् तृतीया से तृतीया विधायक सूत्र बनाए। दिव कर्मः च, तो दिव धातु के साथ साधकतम की कर्म संज्ञा तथा करण संज्ञा होती है, जैसे अक्षय है अक्षान व दिव्यति। तो यहाँ पूछा है क्रोशेन अनुवाको अधीतः, तो यहाँ पर अपवर्गे तृतीया इस सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 74 कर्मणा यम अभिप्रेति ही सह संबंधः अधिकरणः अपादानम संप्रदानम, तो कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम, और संप्रदान में प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति का। ध्रुवम अपाये अपादानम इत्यत्र अपायो अस्ति विश्लेषः विशेषः विशिष्टः विकसितः, तो विश्लेष आंसर हो जाएगा। अलग होने में ध्रुव अवधि की अपादान संज्ञा होती है, ध्रुव अवधि का द्योतक है यहाँ पर, और अलग होने में अपादान संज्ञा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अपाय है, अपाय का अर्थ होता है विश्लेषः। प्रश्न संख्या 76 ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इति पंचमी विधायकम सूत्रम अस्ति भुव प्रभवः जनिकर्तुः प्रकृति ध्रुवम पाए अपादानम आख्यातोपयोगे है। तो उत्पन्न होने वाले की प्रकृति जो मूल उद्गम स्थान होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, तो ब्रह्मा से प्रजा की उत्पत्ति हो रही है, तो उत्पत्ति यहाँ पर उत्पन्न होने के अर्थ में है। तो यहाँ ऑप्शन 2 जनिकर्तुः प्रकृति सूत्र से यहाँ पर अपादान संज्ञा होकर पंचमी विधायक सूत्र होगा। अब देखिए भुव प्रभवः, जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है अर्थात प्रथम बार उसका उद्गम होता है, वहाँ पर भू प्रभु सूत्र से पंचमी विभक्ति होती, जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, तो हिमालय से गंगा निकलकर अलग हो रही है, वहाँ से वो उसका उत्पत्ति स्थल हो रहा है, इसलिए वहाँ पर हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब ध्रुवम पाए अपादान, इसकी मैं व्याख्या कर चुकी हूँ। और आख्यातोपयोगे अर्थात नियम पूर्वक जिससे विद्या ग्रहण की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे गुरोह पठती, तो पढ़ रहा है किससे? गुरु से, तो गुरु में पंचमी होकर उसकी अपादान संज्ञा हुई है। इस प्रकार से हमने तीनों सूत्रों का जो विश्लेषण देखा है और उसके आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जनिकर्तुः प्रकृति। प्रश्न संख्या 77 वेदानां सामवेदो अस्मि इत्यत्र कस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरस्ति, कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, यहाँ पर कौन सा सूत्र हो रहा है? 1 यस्य च भावेन भावलक्षणम, 2 यतश्च निर्धारणम, 3 अधिरेश्वरी, और 4 यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा यतश्च निर्धारणम। जब हमें
जाति गुण क्रिया एवं संज्ञा के द्वारा जहाँ से अलग किया जाता है, एक को विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ, मैं सामवेद तो हूँ लेकिन वेदों के अंतर्गत हूँ, तो वहाँ पर जाति गुण क्रिया के आधार पर उसकी विशेषता, उसको अलग करके दिखाया गया है। तो यतश्च निर्धारण किया गया है, जहाँ से वहाँ पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यतश्च निर्धारणम। इस सूत्र से यहाँ पर इस पंक्ति की प्रवृत्ति हुई है। इसके अतिरिक्त तो ये था मित्रों जो पेपर सेकंड ग्रेड 2018 के अंतर्गत आया था उसका हल। इसके प्रश्न 78 तक ही हमने इसको हल किया है। इसके आगे के प्रश्नों का हम अगले पार्ट में हल करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और इसके जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसका विस्तृत वर्णन करने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो इसलिए है कि आगामी जो परीक्षा में प्रश्न बनेंगे वो इससे संबंधित बनेंगे, क्योंकि संस्कृत व्याकरण जो है वो रटने मात्र का विषय नहीं है। उसमें जब तक आप सूत्रों को समझेंगे नहीं तब तक प्रश्नों को हल करना संभव नहीं है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें मैं सभी जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं, उनकी व्याख्या कर सकूं और अच्छे से समझा सकूं। आशा करती हूं कि आपको पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।